दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देखेंगे जानेंगे अच्छे से कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में कहें तो प्रकाश का परावर्तन। साथ ही साथ इसके रूल्स को देखेंगे और आपको हैरानी होगी इस बात को जान करके कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बताऊंगा, यानी बाइलिंगुअल चलेगा। इसीलिए लिखा गया है आसान भाषा में। तो चलो इस फिगर को ज़रा सा ध्यान से देखो। ये चीज़ हम आपने कई बार किया भी होगा या बच्चे में तो सब कोई करता है। टॉर्च को किसी दीवार पर या किसी आईने पे अगर हम लोग मारते हैं टॉर्च की लाइट को तो होता है रिफ्लेक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक आईना लीजिएगा, यानी एक मिरर लीजिएगा और एक टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च से उस पर लाइट को मारिएगा तो आप देखेंगे कि वो लाइट जो है मुड़ जाएगा या आपकी आँखों के सामने होगा। ज़रा इसको देखें। उसी तरह से है, एक सूर्य है, सूर्य की जगह पे बल्ब भी हो, कुछ भी हो जिससे लाइट निकलती हो, तो वो क्या होता है, वहाँ से लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराती है और फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और वो चीज़ हमारे आँखों में, मतलब वो रिफ्लेक्शन जो हुआ वो रे जो है हमारी आँखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ज़रा सा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नाम है। तो जो किरण आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई वो रिफ्लेक्टेड रे। जैसे हम लोग टॉर्च जलाए तो जो लाइट निकला वो इंसिडेंट रे हो गया, और आईने पे मिरर पे पड़ करके मुड़ करके चला गया वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और वो जो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पर पड़ा उस पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर हम लोग खींचेंगे तो दो एंगल दिखेगा। एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग हिंदी से भी देखेंगे। चलो हिंदी वाले ज़रा सा देख लो हिंदी से। हाँ तो भाई आ गया यह फिगर, आप देख सकते हैं। जो किरण आई उसको आपतित किरण, जो चली गई परावर्तित किरण, और एक लंब खींचेंगे तो बीच में दो कोण बनेगा, उन दोनों का नाम आप देख सकते हैं फिगर से। तो हम लोग यहाँ पे रूल्स को देखेंगे। अब तो हम लोग समझ गए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, अब रूल समझेंगे। रूल क्या है, दो ही रूल है। पहला है कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, और ये जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में होता है, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। पहला ये रूल है। दूसरा रूल है कि एंगल आई और एंगल आर जो है इक्वल होता है। क्या होता है एंगल आई, क्या होता है एंगल आर, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यानी आई से सूचित करते हैं आपतित एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको आर से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि आई जो होगा वही आर होगा, मतलब आई जितना होगा वो आर होगा। मतलब अगर रे 30 डिग्री से मतलब मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि आई और आर जो है बराबर होता है। इसको हम लोग हिंदी से कहें तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब जरा सा देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है किसी सरफेस से टकरा करके तो कितने तरह का होता है। तो दो तरह का। पहला कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद भी पैरेलल चली जाती है तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बट अगर कोई पैरेलल इंसिडेंट रे आती है और वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं जाती, इधर उधर चली जाती है, जैसे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस होगा तो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, बट अगर रफ सरफेस होगा, खुरदरा होगा सरफेस होगा तो उससे हमारा जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।